वो अदालत के फैसले पर बहुत खुश हैं और क्या कह रहे हैं कि जी इस केस का फैसला मिसाली है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तो सुना आपने शौकत मुकद्दम साहब को, उन्होंने काफ़ी तकलीफ दे वक्त देखा, अपनी बेटी को खोया और उसके बाद से लेकर उन्हें केस में भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन आज शौकत मुकद्दम साहब काफ़ी खुश और मुतमईन दिखाई हैं। वो अदालत के फैसले पर बहुत खुश हैं और क्या कह रहे हैं कि जी इस केस का फैसला मिसाली है, मुजरिम को मिसाली सज़ा मिली और ये बहुत ज़रूरी था कि मुजरिम को सज़ा मिले, वरना हर कोई ये समझता कि हम किसी की भी बेटी को मारकर बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जहाँ नूर मुकद्दम के वालिद बहुत खुश हैं, वहीं अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुजरिम जो ज़ाहिर जाफ़र है उसके वालिदैन अब बरी होने के बाद एक बार फिर से उसे बचाने के लिए सरगर्म हो जाएंगे, जबकि ये जो मुजरिम है ये किसी भी किस्म की नरमी का मुस्तहिक नहीं है। अच्छा नाज़रीन, जालिम शख्स होता है ना, उसकी रस्सी जितनी भी लंबी क्यों ना हो, जब कुदरत पकड़ने पर आती है तो लम्हे भर में जालिम को निशाने इबरत बना देती है। और कुदरत के इंसाफ से डरना चाहिए, सबको डरना चाहिए। हमारे मुआशरे में अब भी ज़ाहिर जाफ़र जैसे जालिम भेड़िए मौजूद हैं जिनको किसी सूरत भी इंसान नहीं कहा जा सकता, और ऐसे लोग इंसानों के भेस में दरिंदे हैं जिन्होंने इंसानियत की एक चादर तो ओढ़ी हुई है, लेकिन हकीकत में इंसानियत से इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, बल्कि शायद जानवरों से भी बदतर हैं। जानवर भी इनसे बेहतर होंगे क्योंकि उनके पास तो अकल है नहीं, शऊर है नहीं। ये अशरफुल मखलूकात होने के साथ साथ होने के बावजूद जानवरों से बदतर हैं। अब ज़ाहिर जाफ़र इस तरह के लोग अपनी सिर्फ अना की तस्कीन के लिए इंसानी जानों के चिरागों को जीते जी बुझा देते हैं और कभी इंतकामी आग में जलकर बिला वजह किसी का भी खून करने के लिए, किसी का खून बहाने को अपना हक समझकर किसी को भी कत्ल कर देते हैं। लेकिन अब ये जो बेरहम कातिल ये फांसी के तख्त पर झूलने के करीब है और फांसी पर लटकना ही इसका मुकद्दर होना चाहिए, क्योंकि जो क़यामत उस मुसीबत की मारी नूर मुकद्दम पर गुजरी थी उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। वाकई रूह काम जाती है सोच के कि क्या क़यामत गुजरी होगी इस पर जिसके आखिरी लम्हात थे। लेकिन आज अदालत ने नूर मुकद्दम के साथ इंसाफ कर दिया। लेकिन इसके बावजूद नूर मुकद्दम के जो वालिद हैं, उनकी बहन और रिश्तेदारों का जो ज़ख्म है वो तो कभी भी नहीं भर सकता। उन्हें तो हमेशा याद रहेगा उन्होंने अपनी बेटी को खोया है और उनके दिलों में नूर मुकद्दम के लिए मोहब्बत तो कम नहीं हो सकती, और ना ही नूर मुकद्दम के अहले खाना के जहनों में जो सारी यादें हैं ये मिट सकती हैं। बस इंसान के पीछे वो यादें ही रह जाती हैं जिनको याद करके जिया जाता है। नूर मुकद्दम के वालिदैन, बहन, रिश्तेदार भी मकतूला की यादों के सहारे ही अपनी जो ज़िंदगी है वो गुजार रहे हैं और इसी तरह ज़िंदगी गुजार देंगे। नूर मुकद्दम के वालिदैन क्या कहते हैं कि जी उनकी लाडली बेटी ने कभी भी उनसे किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं की थी, उन्हें तंग नहीं किया था। और वालिदा क्या कह रही थी कि नूर मुकद्दम ने हज भी किया। और उनकी बहन ये कहती है कि नूर का दिल बहुत नरम था, उनको जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार था। और नूर मुकद्दम की जो पड़ोस में रहने वाली सहेली है वो भी उन्हें अच्छे लफ्ज़ों में याद कर रही थी और उनके कज़न उनकी हंसी को याद कर रहे थे। किसी ने सच ही कहा है कि गुजरे हुए जो पल हैं वो वापस नहीं आते हैं, और इंसान इस बात की ख्वाहिश कर रहा होता है कि काश जो बीते लम्हे हैं वो पलट कर वापस आ जाएँ। लेकिन वक्त और बिछड़े हुए जो है ना वो फिर वापस कहाँ से आते हैं, नहीं आते। इस बदकिस्मत ख़ानदान से उनकी आंखों का नूर छीन लिया गया और जिसने ये घिनौना जुर्म किया वो इस पर पछताने की बजाय कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिशें करता रहा। ये ज़ाहिर जाफ़र अदालत के सामने अपनी सर्कस लगाता था और धोखेबाजी करके बचने की कोशिश करता था। कभी खुद को जहनी बीमार करार देता, कभी स्ट्रेचर पर लेटकर अदालत आ जाता। यानी इसको देखकर फिल्म के मनाजिर याद आने लग जाते थे जिसमें जो विलन है वो बड़ी डुअल पर्सनैलिटी का नाटक करके खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश करता था। अब ऐसी कई फिल्में बनी हैं जिसमें मुजरिम अपना घिनौना चेहरा छुपाने के लिए मजलूमियत का बाकायदा लिबादा ओढ़ लेता है, और यकीनी तौर पर ज़ाहिर जाफ़र ने भी इनमें से कोई ऐसी फिल्म देखकर ये नाटकबाजी का आइडिया जो है ना ये अडॉप्ट किया होगा। लेकिन इसका एक भी ड्रामा कामयाब नहीं हो सका। इसकी ड्रामेबाजी की जो सीरीज़ है वो एक एक करके फ्लॉप होती चली गई और पूरी कौम जान चुकी है कि इस सफाक शख्स ने अपने होशो हवास में, पूरे होशो हवास में, ताकत के नशे में, दौलत के घुमंड में नूर मुकद्दम का कत्ल कर दिया। अच्छा, मुजरिम ने अपनी सज़ा के जो फैसले इसे कैसे, ये जो फासले इनको कैसे अबूर किया और इस केस में क्या क्या होता रहा, इस पर एक नज़र डालते हैं। अच्छा जी, 20 जुलाई को साबिक सफ़ीर शौकत मुकद्दम साहब की जो 27 साला बेटी नूर मुकद्दम है इस्लामाबाद में एक रिहाइशगाह पर मुर्दा हालत में पाई गई, और जैसे ही कत्ल की खौफनाक तफसीलात सामने आना शुरू हुई तो पाकिस्तानियों ने ऑनलाइन और ज़ाती तौर पर एहतजाज किया। ट्विटर पर भी आपने देखा होगा जस्टिस फॉर नूर जो है वो ट्रेंड करने लगा, तमाम लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई। अच्छा, जिसके बाद
बाद जाकिर जाफर है उसको कत्ल करने में मुबैना तौर पर मुलविस होने पर गिरफ्तार किया गया और नूर मुकद्दम के जो वालिद हैं उनकी शिकायत पर FIR भी दर्ज कर दी गई जिसमें जाहिर जाफर और दीगर को नामजद किया गया था। अच्छा, वज़ीर आज़म ने वाक़े का नोटिस लिया और इस्लामाबाद पुलिस के सरबराह को इस मुकदमे की जो साइंसी बुनियादों पर तहकीकात उसका हुक्म दिया। जाहिर जाफर के इब्तदाई बयान के बाद मुलजिम के वालिदैन जाकिर जाफर और इस्मत आदम जी को भी इस मुकदमे में नामजद मुलजिमान में शामिल कर लिया गया। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इस मुकदमे के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद उसे जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया और वजारत दाखिला ने नूर मुकद्दम के कत्ल के मुकदमे के तमाम जो मुलजिमान हैं उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट यानी ECL में डाल दिया। फिर इस मुकदमे का चालान पेश किया गया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाकिर जाफर और इस्मत आदम जी की जमानत की जो दरख्वास्तें हैं उन्हें मुस्तरद किया और जाहिर जाफर समेत तमाम मुलजिमान पर फर्द जुर्म भी आयद की। इसी दौरान उसने अदालत में खड़े होकर कहा कि उसने इस जुर्म का इर्तिकाब किया है। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर जाफर की वालिदा उसकी ज़मानत की दरख्वास्त औरत होने के नाते मंजूर कर ली, जबकि जाकिर जाफर की जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो वापस लेने पर निपटा दी गई। अच्छा, उसके बाद जाकिर जाफर ने इस फर्द जुर्म के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जो मुस्तरद कर दी गई। अब केस की मुख्तसर सी कहानी, लेकिन अब मुजरिम कैफरे किरदार तक पहुँच जाएगा और इसको इसके अंजाम तक पहुँचाने के लिए हुकूमत, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपना अपना भरपूर किरदार अदा किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।